चलो फिर प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं, काफ़ी देर हो गई। ठीक है, पीडीसी बनाएंगे, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे। ठीक है, हाइपर-वी मैनेजर है अपना, एक सर्वर 01 कनेक्टेड है एंड Win7, इन दोनों का यूज़ करेंगे अपन। ठीक है, पीडीसी बना के पीडीसी को चेक करेंगे किससे, Win7 मशीन से। ठीक है, सर्वर 01 को क्या बनाने वाले हैं, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, पहली चीज़ हम इसमें क्या करेंगे, नेटवर्क अडेप्टर से ऐड करेंगे। नेटवर्क अडेप्टर के, इन दोनों के नेटवर्क अडेप्टर को ऐड कराएंगे किससे, एक लैन स्विच से। राइट, जब तक ये एक स्विच से कनेक्टेड नहीं होंगे क्या ये आपस में बात करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। नेटवर्क अडेप्टर को किससे कनेक्ट करना है, लैन स्विच से कनेक्ट कर दिया सर्वर को, Win7 को भी वैसे ही कनेक्ट कर देता है। नेटवर्क अडेप्टर लैन, ओके। सर्वर 01 का कंसोल लेते हैं, कनेक्ट। ओके, फुल स्क्रीन। नाउ पासवर्ड, वन टू थ्री। तो सर्वर मैनेजर ओपन हो रहा है, ये रीलोड हो रहा है। ठीक है, नाउ ऐड रोल एंड फीचर। सेकंड थिंग क्या कर रहे हैं अपन, रोल एंड फीचर को इंस्टॉल कर रहे हैं किसके अंदर, सर्वर के अंदर, जो हमें प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ अभी कोई सर्वर का नेम शो हो रहा है, ये देखो कितना बड़ा नेम शो हो रहा है अभी, Win10 तो ये किसे याद रहता है, किसी को नहीं। तो हम क्या करेंगे, अभी इंस्टॉल करने के तुरंत बाद हम इस सर्वर का नेम भी चेंज करेंगे। ठीक है, आईपी अभी पर शो हो रहा है क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर किया नहीं है, और कोई भी DHCP सर्वर अभी इनेबल नहीं है जो इसे आईपी प्रोवाइड करे। देन नेक्स्ट, तो हमें कौन से रोल चाहिए, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ऐड फीचर्स, एंड सेकंड वन इज DNS सर्वर। वैलिडेशन, नो स्टैटिक आईपी एड्रेस और फाउंड, कोई आईपी एड्रेस का एरर दे रहा है, लेकिन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एंड अगेन नेक्स्ट और नेक्स्ट एंड रीस्टार्ट इफ रिक्वायर्ड, इंस्टॉल। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये, हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट या 3 मिनट। तब तक अपन फायरवॉल को ऑफ कर लेते हैं, firewall.cpl, हिट एंटर। एंड ऑफ द कोर्स में बता दूंगा, अभी केवल हम फायरवॉल ऑफ करेंगे, सिंपल। देन नेम भी चेंज करना है अपन को, sysdm.cpl। तो देखो अभी नाम क्या शो हो रहा है, Win10. नाउ चेंज इट, सर्वर 01, ओके। तो ये अभी रिस्टार्ट मांग रहा है, बट अभी अपन नहीं करेंगे इसको रिस्टार्ट जब तक रोल हमारा इंस्टॉल नहीं हो जाता। देन एक साथ अपन रिस्टार्ट करें देंगे। तो ये पूरा हो चुका है, कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड, इंस्टॉलेशन सक्सेस ऑन Win10. ठीक है, ये फिनिश हो चुका है। नाउ क्लोज एंड ओके, क्लोज एंड रिस्टार्ट नाउ। ये रिस्टार्ट हो रहा है, नहीं वो बार बार इसीलिए पोस्ट करना पड़ता है क्योंकि YouTube के लिए फिर लंबा चला जाएगा ना वीडियो। चलो फिर फोकस करो वापस से, एंड पासवर्ड 1 2 3, हिट एंटर।
तो हमारा रोल इंस्टॉल होकर आएगा और जो सर्वर का नेम है वो भी चेंज होकर आएगा। ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं, ओपन होने दो इसको। sys.dm.cpl, देखो सर्वर का नाम चेंज हो गया, सर्वर 01। और क्या चेक करना है अपन को, फायरवॉल ऑफ है कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, फायरवॉल हमारा ऑफ है। नाउ आईपी सेट करते हैं इस पर। फिफ्थ थिंग इज ncpa.cpl एंड कॉन्फ़िगर आईपी। ये पॉइंट्स नोट डाउन करते चलना, ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आइडेंटिफाइंग हो रहा है, प्रॉपर्टीज TCP/IP4 एंड हम स्टैटिक आईपी दे रहे हैं 192.168.10.1। ओके, सबनेट मास्क ले लिया, डिफ़ॉल्ट गेट पे छोड़ दो। अपन एक DNS सर्वर सेट बना रहे हैं तो अपन को यही DNS दे देते हैं अपन, क्योंकि और कोई DNS तो है नहीं अपने एरिया नेटवर्क में, तो वही दे देते हैं। ओके, क्लोज एंड स्टेटस 10.1 सेट होना चाहिए, डिटेल्स 10.1 सेट है एंड यही DNS सर्वर है। ओके, क्लोज क्लोज एंड क्लोज। नाउ क्लिक ऑन नोटिफिकेशन एंड promote this server to a domain controller। लोड होने दो इसको। अब हम बना रहे हैं PDC, या भाई थोड़ा तो टाइम लेगा, क्योंकि रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम लेता है थोड़ा सा। और मैं एक साथ 2-3 सर्वर खोल दूंगा तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, 12 GB रैम है मेरी, तो प्रॉब्लम है। वेट अ मिनट, आ जाएगा। ओके, अब डोमेन सिलेक्ट करें तो डोमेन है तो है नहीं कोई, तो अपन क्या कर रहे हैं, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। ऐड अ न्यू फॉरेस्ट नाम दे देते हैं इसको अपन, yadutech.com, सिंपल। नाम देना है केवल अपने उसका, ठीक है, कंपनी का। डोमेन बना दो एक केवल। नेक्स्ट, देखो यहाँ क्या ऑप्शन दे रहा है, सिलेक्ट फंक्शनल लेवल ऑफ न्यू फॉरेस्ट एंड डोमेन एंड रूट डोमेन। इसका ये मतलब है आपका जो सर्वर है वो तो आपका 2012 R2 एडिशन है, ठीक है। अगर आपके नेटवर्क में कोई दूसरा है, जैसे कि विंडोज सर्वर 2008 है, 16 है, 19 है, तो उस हिसाब से आप उसको सेट करेंगे। ये फंक्शनल लेवल है, ठीक है।
तो अभी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम आगे के लेक्चर्स में इसको कवर अप करेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे क्या करना है, पासवर्ड सेट करना है डोमेन का। तो मैं पासवर्ड 1 2 3 एंड कंफर्म के लिए दोबारा पासवर्ड 1 2 3, सिंपल। क्लिक ऑन नेक्स्ट। A delegation for this DNS server cannot be created because this authorized parents cannot be found। नेक्स्ट करते हैं। ओके, इसने उठा लिया। नेट बायोस डोमेन नेम यादूटेक। फिर से एक बार नेक्स्ट करते हैं। ये आपका डेटाबेस फोल्डर है, लोकल फाइल्स फोल्डर है, सिस्वॉल फोल्डर है, यहाँ जहाँ आपके डेटा सेव होंगे। नेक्स्ट लोकेशन बताइए मेनली। अच्छा, ये स्क्रिप्ट का मीन्स पूछ रहे थे मुझसे कुछ लोग कि व्यू स्क्रिप्ट का क्या मीन है। इसका स्क्रिप्ट का मीन ये है कि आपका जो पावर शेल है ना, आप यहाँ से व्यू स्क्रिप्ट करोगे, उसको कॉपी कर लेना और इसको डिलीट करके आप उस स्क्रिप्ट को कॉपी करके पावर शेल पे पेस्ट कर देना। वापस से कन्फिगर, ये अपने आप कन्फिगर हो जाएगा पावर शेल से। उसके लेक्चर से बाद में मैं बाद में दिखा दूंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब ये चेक कर रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम है सर्वर में तो ये बता देगा एरर को। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है सर्वर के अंदर तो ये फर्दर आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब ये चेक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। टाइम लेता है पर कोई नहीं। देखो, इसने चेक किया सब कुछ, पास सक्सेसफुली, क्लिक इंस्टॉल टू बिगिन इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये कोई एरर नहीं है, ये केवल बता रहा है आपको। ठीक है, एरर होता तो ये रेड होता। ठीक है, यहाँ पे आपका कट का निशान होता, क्रॉस का निशान होता। तो मैं इंस्टॉल करता हूँ। एंड ये सब चीज़ें इंस्टॉल करेगा। और स्टॉप कर देते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है ना। हाँ, ये क्रिएट करता जाएगा। देखो, क्रिएट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज ऑब्जेक्ट्स यूज़र ग्रुप LSA पॉलिसी इंफॉर्मेशन सब कुछ कॉन्फ़िगर करेगा अभी अपने अंदर। और जब ये सब चीज़ें डन हो जाएगी ना तो ये अपने आप रीस्टार्ट भी होगा। समझ रहे हो? थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि हर चीज़ को इंस्टॉल करना होता है ना, इसको एक्टिव डायरेक्टरी बनानी होती है पूरी, और फिर DNS। वर्क फोल्डर और होम फोल्डर के लेक्चर्स आगे आएंगे, अभी तो टाइम है उसमें, अभी बहुत आगे है वो। उससे पहले DNS वगैरह है। ठीक है, ये साइन आउट मांग रहा है तो हम इसको क्लोज करते हैं फटाफट से। एंड ओके, रीस्टार्ट हो रहा है वापस से अपने आप, वापस से आएगा ये अपने आप। चलो, ये वापस से ऑन हो गया। टाइम लेता है ये, 4 से 5 मिनट लेगा सब चीज़ों को वापस से इंस्टॉल करने में। देखो, यहाँ पे यादूटेक एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, यानी कि इस डोमेन, इस कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर है ये। अगर आप किसी अदर यूज़र से लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। अगर ये अदर यूज़र लॉगिन करेगा
उसको फुलफिल नहीं हो पाएगी वो चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है, फुल परमिशन नहीं होगी इसके पास, तो हम एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू जाएंगे। पासवर्ड 1 2 3, हिट एंटर। नाउ चेक करते हैं sys dm.cpl। देखो कंप्यूटर का नाम क्या है, server01.yadutech.com, ठीक है, और डोमेन भी चेंज हो गया अपन का yadutech.com, सिंपल। आईपी एड्रेस सबको मालूम है क्या दिया था अपन ने इसको, ncpa.cpl। आईपी एड्रेस अपन ने इसको दिया था 192.168.10.1। चेक कर लेते हैं एक बार, 10.1। Why DNS not showing? Okay. वन 192.168.10.1 यही हमारा DNS है। ओके, क्लोज। वापस से एक बार चेक कर लेते हैं, डिटेल्स इन 10.1। ओके, नाउ लोकल सर्वर। एक चेक करने का तरीका वो भी था और एक चेक करने का तरीका ये भी है। कंप्यूटर नेम क्या शो हो रहा है, server 01, डोमेन क्या शो हो रहा है आपका yadutech.com। ईथरनेट जो एडेप्टर 1 लगा हुआ है, जो हमने लैन से कनेक्ट कर रखा है, उस पर आईपी एड्रेस क्या है, 10.1। क्या है, 10.1। फटाफट से डैशबोर्ड पे आते हैं। अब हमारा पीडीसी बन गया है कि नहीं, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बन गया है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए अपन एक यूज़र को कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। ये अपना yadutech.com है और यूजर्स, देखो इतने सारे यूजर्स अभी हैं इसमें। नाउ अपन एक न्यू यूज़र बनाएंगे जिसका नाम रखते हैं अपन टोनी, ठीक है। टोनी, नेक्स्ट, पासवर्ड देते हैं इसको, पासवर्ड 3, पासवर्ड 3। यूज़र मस्ट चेंज एट नेक्स्ट लॉगिन, नहीं हमें नहीं करना। पासवर्ड नेवर एक्सपायर, अपन ये कर देते हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो एक यूज़र अपने ने क्रिएट कर दिया यहाँ पे टोनी, ठीक है। नाउ अभी तक कोई डिवाइस हमारे डोमेन से कनेक्टेड है, इसमें शो होता, अगर कनेक्ट होता तो इसमें शो होता, अदरवाइज नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अब Win7 मशीन को क्या करेंगे, इससे कनेक्ट कराएंगे, कनेक्ट। तो ये रही मेरी Win7 मशीन। अब ये एक्टिवेट नहीं है, जिस वजह से शो नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं, अपने को तो काम करना है, तो फटाफट से चलते हैं। पहले क्या करते हैं, फायरवॉल को पहले करते हैं ncpa.cpl, आईपी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं पहले। मैं इसको वापस से ना रीस्टार्ट करता हूँ।
वापस से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो ऑन हो गई है, कनेक्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो विन मशीन आ चुकी है। फटाफट से इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। ncpa.cpl इसमें कोई एडेप्टर ही शो नहीं कर रहा। चलो तो फिर अब नई विंडो इंस्टॉल कर ली, विंडो 8। ठीक है, चलो डेस्कटॉप फटाफट से चल रहे हैं, ख़त्म करते हैं प्रैक्टिकल में। ncpa.cpl ये ईथरनेट एडेप्टर है। प्रॉपर्टीज एंड सेम उसका आईपी एड्रेस देंगे इसको भी। ठीक है, 192.168.10.10 सबनेट मार्क्स एंड अपन डीएनएस डालेंगे यहाँ पे 10.1। यही था ना? ओके, क्लोज, चेक कर लो एक बार स्टेटस 10.10 और डीएनएस 10.1। ठीक है भाई, फायरवॉल को ऑफ कर लेते हैं। firewall.cpl टर्न ऑफ। ओके, ठीक है भाई। CMD पिंग करके देख लेते हैं कि अपन पिंग कर पा रहे हैं सर्वर को कि नहीं कर पा रहे हैं। 10.1 तो देखो हम पिंग कर पा रहे हैं। पिंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है देख लो, चेक कर लो वापस से। चारों पैकेट्स जा रहे हैं तो कनेक्टेड है अब हम। नाउ अब हम उस डोमेन से कनेक्ट करेंगे अपने किसको, इस पीसी को, विंडो 8 को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो अभी क्या शो कर रहा है, वर्क ग्रुप ही शो कर रहा है। ठीक है, नाउ चेंज डोमेन। अब हमारे डोमेन का नाम क्या था, yadutech.com, सिंपल यही नेम था ना। दैट इज ओके। यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो यूज़र नेम अपना वही है, एडमिनिस्ट्रेटर @yadutech.com, सिंपल। एंड द पासवर्ड इज पासवर्ड 1 2 3। हिट एंटर। एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करा रहे हैं ना अभी हम पर। ओके एंड ओके एंड क्लोज एंड रिस्टार्ट नाउ। अब ये जो विंडो 8 है वो सर्वर में जाके आएगी। ठीक है, दिखाते हैं अब। ये रहा। ठीक है, अभी नहीं आया, वेट करते हैं। आ गया, अभी तक शो नहीं हो रहा था ये। नाउ ये पीसी था ना टोनी विला कंप्यूटर, अब ये ऐड हो गया वहाँ पे, सर्वर पर ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हम इस पीसी के अंदर किसको लॉगिन कराएंगे, इस वाले यूज़र को, टोनी वाले यूज़र को इस कंप्यूटर के अंदर लॉगिन कराएंगे। ठीक है, एक बार वो ऑन हो जाए फिर उसके बाद कराते हैं उसको। तो ये जो यूज़र है वो लोकल यूज़र है, जैसा कि मैंने वहाँ दिखाया था कि टोनी विला पीसी एक कंप्यूटर एक ऐड हो चुका है।
नाउ ये साइन इन टू यादुटेक अजय, अजय नॉट अजय टोनी। ओके, ना पासवर्ड, पासवर्ड 1 2 3। देखते हैं लॉगिन करके। ओके, ये जो एरर आ रहा है ना, इस एरर को 2 मिनट रुको। पासवर्ड 1 2 3, स्टॉप। ये मुझसे किसी ने पहले भी पूछ रखा था, sysdm.cpl। ठीक है, इसमें एक रिमोट, हाँ, अलाउ रिमोट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर। ठीक है, अलाउ रिमोट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर, सिलेक्ट यूजर को ऐड। तो एक टोनी नाम का यूजर आएगा, उसको ऐड करा दो। चेक नेम, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड। 2 मिनट, कलर डल गया शायद। पासवर्ड देखो यहाँ पे ले लिया उसने। ठीक है, मैंने एडमिनिस्ट्रेटर से इसको अलाउ करा दिया यूजर को, और ये यूजर अब इसमें लॉगिन कर सकता है। ओके, अप्लाई, ओके, एंड टोनी विल साइन आउट। अब अपन लॉगिन कर सकते हैं, अब वो एरर शो नहीं करेगा। ये एरर मुझसे पहले भी किसी ने पूछा था कि सर हमारी विंडो 10 में या विंडो 8 में ऐसा एरर आ रहा है। ठीक है, तो अदर यूजर से लॉगिन करते हैं, टोनी, एंड पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, पासवर्ड 1 2 3, हिट एंटर। और अब लॉगिन हो चुका है यादुटेक में, ये जो यूजर अपन ने बनाया। मुझसे किसी ने ये पूछा था, ठीक है, जैसे कि ये कंप्यूटर ऐड हुआ टोनी विल्ला, ये विंडो 8 है आपकी। ठीक है, उस पीसी का नेम है ये जो हमने ऐड कराया डोमेन से। अब उसमें यूजर कौन सा लॉगिन हुआ है? टोनी। उसमें यूजर लॉगिन टोनी हुआ, लेकिन क्या हुआ था कि उसमें एरर आया। ठीक है, तो मैंने उसे मैन्युअली अलाउ करा दिया। ठीक है, क्रेडेंशियल देके। ठीक है, अब वो हमेशा के लिए लॉगिन हो सकता है इसमें। अगर आप बोलोगे कि सर पीडीसी पर जितने भी यूजर उसके कनेक्टेड है या बने हुए हैं, तो वो सब पीसीस पे लॉगिन कर सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली, वो हर जो यूजर पीडीसी पे बने होंगे, वो जितने भी पीसी लगे होंगे नेटवर्क के अंदर, लैन के अंदर, वो सभी पे लॉगिन कर सकते हैं, किसी पर भी बैठ सकते हैं, वो रोमिंग होते हैं। ठीक है, वो टॉपिक आगे आएगा रोमिंग वाला। ओके, और एक यूजर एक सिस्टम पर बैठे, वो कैसे सेट करेंगे तो वो भी देख लो। जैसे ये टोनी यूजर है, अब हम चाहते हैं ये इसी कंप्यूटर पे लॉगिन करे हमेशा, और किसी सिस्टम पे लॉगिन ना कर पाए, तो क्या करेंगे? टोनी प्रॉपर्टीज एंड हेड अकाउंट लॉग इन टू फॉलोइंग, यहाँ पे नाम डाल दो उस कंप्यूटर का। ठीक है, ये वाला नेम है ना, टोनी। इसको ऐड करा दो एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके, अप्लाई, ओके, सिंपल। अब ये इस पीसी पे ही हमेशा लॉगिन कर पाएगा, और किसी पीसी पे लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, चेक कर लो। टोनी हो गया यूजर लॉगिन विंडो मशीन के अंदर। ठीक है,
sys dm डॉट cpl। तो ये कुछ चीज़ें इसे अलाउ नहीं की गई है देखने के लिए, ठीक है। तो हम cmd कर लेते हैं कि सर्वर से बात कर पा रहे हैं कि नहीं। 10.192.168 10.on सॉरी पिंग, what is going on? पिंग 192.168 10.on पिंग हो रहा है। क्लियर है? फिर आज के लिए इतना ही है। अब कल एडीसी को पीडीसी के साथ एडीसी करेंगे, ठीक है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। ओके, चलो फिर।